नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर, एक इन्फॉर्मेशन लेकर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिनों में यूपी टीजीटी की जो परीक्षा है वो आपकी होने वाली है। और यूपी टीजीटी की परीक्षा से पहले एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने है कि आपके जो जितने भी राजकीय और एडेड शिक्षक भर्तियां होंगी, उन सभी में जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अहर्ता है, उसको समान करने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। अगर हम बात करते हैं कि टीजीटी में होता क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, 2 साल तक या 3 साल तक आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी तरीके से हर जगह पर यूपी के अंदर अगर हम देखें तो खासकर राजकीय और एडेड जो शिक्षक भर्तियां होती हैं, उनमें अलग अलग पैटर्न होने की वजह से मामला भर्ती का जो है वो कोर्ट में ज़्यादातर चला जाता है और उस वजह से भर्तियां अफेक्ट होती हैं। तो उसको रोकने के लिए कि कोई भर्ती अफेक्ट ना हो, तो यहां पर राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती की जो अहर्ता है वो समान करने की तैयारी चल रही है। पूरी खबर क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो पूरी खबर कुछ इस प्रकार यहां पर है कि यहां पर एडेड विद्यालय हो या राजकीय, सभी जगह जो है पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड एवं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अहर्ताओं में अंतर है। यानी कि आप अगर राजकीय विद्यालयों में जाते हैं तो टीजीटी के लिए वहां पर अलग एलिजिबिलिटी होती है, और अगर आप एडेड में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट होती है। और सिलेबस दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब अहर्ता एक समान किए जाने की तैयारी है इसकी, ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। ठीक है, ताकि भर्तियां कोर्ट में ना फंसे और विवाद ना हो, इसलिए इनको एक समान एलिजिबिलिटी करने की तैयारी यहां पर चल रही है। इसके लिए सब चीज तैयार हो चुकी है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम बात करते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड स्कूल होते हैं आपके, ठीक है, तो एडेड स्कूल जितने भी होते हैं आपके, तो एडेड स्कूल में अगर आप टीजीटी हिंदी से जाना चाहते हैं, ठीक है, तो टीजीटी हिंदी के लिए वहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी किस प्रकार से है वो एक बार देख लीजिएगा। तो यहां पर 12th में आपके पास में जो है लिखा हुआ है हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में, यानी कि 12th में आपके पास संस्कृत होनी आवश्यक है यहां पर। और साथ में लिखा हुआ है कि बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी, ठीक है, तो बीए में हिंदी होना आवश्यक है, ठीक है, बीए में हिंदी होना आवश्यक है, वह बीएड, ठीक है, तो बीएड आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। और साथ के साथ में लिखा हुआ है कि बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि होनी जरूरी होती है, ठीक है। बीए में हिंदी होनी चाहिए और संस्कृत के साथ बीएड होना चाहिए, तो संस्कृत के साथ में बीएड आपका होना चाहिए, तो ये इसमें जरूरी होता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं राजकीय विद्यालयों की अगर बात करी जाए, तो ये तो हो गया एडेड वाला। अब अगर मैं राजकीय विद्यालयों की बात करता हूं तो इसमें चीजें डिफरेंट होती हैं। तो राजकीय विद्यालयों की एलिजिबिलिटी में क्या है आपका, सहायक अध्यापक की एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी की अगर हम बात करें, तो एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, हिंदी की भर्ती के लिए 12th में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी और बीएड की उपाधि आवश्यक होती है। इसमें बीएड में संस्कृत का कोई रोल है नहीं, इसमें बीएड संस्कृत हो से ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12th होना चाहिए, 12th में आपके पास संस्कृत आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका जो बीए है, बीए में हिंदी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है, बीए में हिंदी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला और बीए की डिग्री आवश्यक है, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कला के लिए ललित कला से स्नातक होना चाहिए और बीएड अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि जरूरी है। इसी तरह टीजीटी संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर की डिग्री मांगी जाती है, जबकि एलटी ग्रेड में संगीत के लिए प्रभाकर की डिग्री व बीएड की उपाधि जरूरी है, ठीक है। तो कुछ अन्य विषयों में भी अहर्ताओं को लेकर इसी प्रकार की विसंगतता यहां पर देखी जाती है। तो साथ में बोला गया था कि अहर्ता को लेकर इस विवाद को लंबे समय से चला आ रहा है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अहर्ता स्पष्ट करने को कहा था। अभ्यर्थियों की भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू तैयारी में है। तो भैया आप कमर कस लीजिएगा। मैंने यस्टरडे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था एलटी ग्रेड और जीआईसी के बारे में। तो यहां पर एडेड विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में आयोग है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है, पाठ्यक्रम भी चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, और अहर्ता को विसंगतियों को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालयों
हो या फिर राजकीय, पाठ्यक्रम एक है तो अहर्ता भी एक समान होनी चाहिए, ताकि भर्ती शुरू से बाद तक किसी विवाद में ना फंसे। तो एक अच्छी चीज है कि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, सबका जो है सिलेबस सेम रहेगा, तो इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, क्योंकि जब एक जैसी पोस्ट है तो वहां पर एलिजिबिलिटी भी एक जैसी वहां पर होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर आप सभी के सामने थी। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि आयोग जो है, लोक सेवा आयोग जो है, जीआईसी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है 2025 में निकालने वाला है, और जनवरी के महीने में उसकी कुछ ना कुछ खबर आपको मिल जाएगी। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, भेजा जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में वो तैयार हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अपनी, आप लोग आज ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर अगर हम बात करें तो टीजीटी और पीजीटी के जो कोर्सेस हैं वो रनिंग में हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी की तैयारी के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, अभी न्यू ईयर का जो एक ऑफर है वो आप सभी को दिया जा रहा है, जिसमें 90% तक ऑफ आपको मिल रहा है। तो आपके जो यूपी टीजीटी पीजीटी के कोर्स हैं मात्र 1199 रुपए में आपको दिए जा रहे हैं। 90% का जो ड्रॉप है वो यहां पर है प्राइस में, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो भैया जरूर कोर्स को ले लीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो गाइज प्रिपरेशन तैयार कर लीजिएगा, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, भर्ती आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आपको जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।